हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो आज स्टार्ट करते हैं EMI का एक्सरसाइज नंबर 1। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले गिवन डेटा को अच्छे से लिखते हैं, एरिया दिस वन। ओके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा? एरिया के बाद सर फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर अपवर्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लेन का ये सेगमेंट है और प्लेन के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया। अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, ठीक पर ओके। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा कितना है किससे से बीच? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच 0। ओके सो फ्लक्स बी ये कॉस थीटा। ओके आंसर ये आ जाएगा कितना? 10 वेबर। ओके 0 दिस एंड दिस। चलो क्वेश्चन नंबर आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग को पता है फैराडे का क्या लॉ था? सर EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बी ऑप्शन सेकेंड वाला। डायरेक्ट d∅dt लिखो और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है? EMF इंड्यूस और एरिया गिवन है और B गिवन है और B1 B2 गिवन है, दो गिवन है और डेल्टा T गिवन है। और हम लोग को पता है दो चीज़ पता है सर, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स और एवरेज फ्लक्स। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या होता है? डेरिवेटिव d∅dt। और एवरेज क्या होता है? चेंज ऑफ फ्लक्स बाय टाइम। तो हम लोग को चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब निकाल लेना है क्योंकि B1 B2 दिया है। तो यहाँ से एरिया कॉमन है और कॉस थीटा कॉमन ले लेना है उन दोनों को। ओके और B1 B2 को सब्सट्रैक्ट करना। सारा डेटा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। सर डेल्टा B कितना होगा? B2 - B1। ओके तो यहाँ से निकाल देते हैं B2 - B1 कितना आ रहा है? सर दिस एंड दिस। थीटा 0 लेट कर लिए, ठीक है बेटा। ओके यहाँ B2 B1 कितना है सर? B2 है सर 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। ओके 3 पुट करना हो ऊपर में, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अरे वाह डेल्टा T 2 है तो आंसर क्या आएगा? -3। आंसर कौन सा है? 3 ओनली मैग्नीट्यूड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो ईजी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पूछता है कि देखो किस में EMF इंड्यूस होगा? सर हम लोग को पता है वुडन हो प्लास्टिक हो हर जगह होता है EMF, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कंडक्टिंग नेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कौन सा ऑप्शन हमसे इनकरेक्ट है? थर्ड। ओके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहे हैं कि सर पूछ रहा है कि करंट हम लोग का कैसा प्रोड्यूस होगा सेकेंड वाले में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी में क्या नेचर है करंट का? तो सर करंट का प्राइमरी में नेचर अगर नज़दीक दोनों आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो अगर फर्स्ट में क्या है क्लॉकवाइज तो सेकंड में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि नज़दीक आ रहा है तो अपोज करेगा नेचर। कैसा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे अपोज करेगा। तो यहाँ पे दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज इसलिए दिए। ओके क्लॉकवाइज गिवन था, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि सर नज़दीक आने पे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अपोजिशन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन। ओके 7 नंबर में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। गिवन डेटा सबको लिख लो। R दिया, ये दिया, N दिया, φ1 φ2 दिया। हमसे पूछा था चार्ज फ्लो। क्या पूछ रहा है? चार्ज फ्लो। हम लोग को पता है कि φ1 φ2 गिवन है दिस वन और डेल्टा T 0.1। तो डेल्टा Q कैसे निकालते हैं? सर डेल्टा φ/r और डेल्टा φ तो निकाल सकते हैं कैसे? दिस दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके। तो φ1 φ2 से डेल्टा φ निकल जाएगा 0.5। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके और यहाँ पुट कर दो 0.5 × 10⁻⁴ और रेजिस्टेंस भी 10 दिया है। बस सॉल्व दिस रेशियो एंड गॉट डेल्टा Q चार्ज फ्लो। अच्छा ओके तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 × 10⁻⁶ यानी आंसर कौन सा है? बी। ओके क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते बेटा। कौन सा क्वेश्चन? 8 में हम लोग क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस दिया है, हाँ सर। RG दिया है, हाँ सर। रेडियस दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, हाँ सर। डेल्टा Q। अब देखो अच्छे से बनाते, एक कॉइल बनाते हैं सबसे पहले, हाँ सर। नंबर ऑफ टर्न और चार्ज फ्लो कितना दिया है? 32 माइक्रोकूलम, ठीक है लिख लेते हैं। अब डायग्राम बनाते क्या हो रहा है। देखो एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का जहाँ डिफ्लेक्ट होगा और ये बैटरी दिया है। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा इससे पास होगा इंडक्टर से। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना? 160 ओम और इंडक्टर कितना? 40। R इक्विवेलेंट कितना हो गया सर? 200 ओम। और चार्ज फ्लो का फॉर्मूला पता है डेल्टा Q डेल्टा φ/r। तो शुरुआत में कितना करंट था? 0। फ्लक्स इनिशियली 0 था, बाद में करंट जाएगा तो फ्लक्स होगा। तो हमसे पूछा है कि बाद का फ्लक्स BNA cos थीटा इनिशियल वाला 0 लिख लिया, ठीक। और R तो पता ही 200। तो इन सारे डेटा को पुट किया, सिर्फ B अननोन है यहाँ पे। ओके
तो बी अननोन है तो पुट करो, सॉल्व करो, दिस। अब यहाँ पे 200 रेजिस्टेंस है। अब पूरा कैलकुलेशन जब कीजिएगा आप तो आपको बी कितना निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से इधर से जो कट रहा कटते जा रहा हूँ और देखो डेटा सॉल्व कीजिए और बी 0.56 टेस्ला आ गया, मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मोबाइल से। दिस डिवाइड बाई दिस और बी का वैल्यू कितना है 0.56 टेस्ला। ओके, और आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, देख लो आंसर नंबर इसका आ जाएगा बी इक्वल टू 0.56 टेस्ला। आंसर आएगा डी ऑप्शन, फोर्थ वाला। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। देखो सबसे पहले किसी स्क्वायर में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और बाद में स्क्वायर ट्रांसफॉर्म हो गया सर्कल में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया इनिशियली फ्लक्स A1 एरिया में जा रहा है, अब A2 एरिया में जा रहा है। ओके, तो फ्लक्स 1 निकालना होगा, फ्लक्स 2 निकालना होगा। फ्लक्स 1 B कांस्टेंट है, तो यानी B इंटू एरिया 1, और फ्लक्स बाद का कितना होगा B2, सर मतलब फ्लक्स φ2 कितना होगा B इंटू एरिया 2। तो चेंज इन फ्लक्स निकालना होगा, पहला टारगेट। ओके, तो सर फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय डेल्टा टी। अब फ्लक्स फाइनल कितना है सर, बी ए एरिया फाइनल कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 मान लो क्योंकि यहाँ बात ही नहीं किया, और बी ए कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो कॉस का टर्म खत्म, बी कॉमन ले लो दोनों से, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। अब हमारे लिए चैलेंज है कि एरिया फाइनल एरिया इनिशियल कितना है। अब देखो एरिया माइनस यूटिलिटी की, अब एरिया इनिशियल कितना हो गया, स्क्वायर करिए बस L स्क्वायर। ओके, अब एरिया फाइनल कितना सर्कल का निकालना होगा भाई, तो पायर स्क्वायर, बट पेरीमीटर इक्वल है दोनों कंडीशन में। एक ही रिंग, एक ही लूप को कन्वर्ट किए ना दूसरे रिंग में, हाँ स्क्वायर ही रिंग में कन्वर्ट किए, पेरीमीटर इक्वल होगा तो इसलिए कंडीशन लगा दिया आर इन टर्म्स ऑफ L दिस थिंग। एरिया फाइनल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन। ओके, सो एरिया फाइनल और एरिया इनिशियल पता है, जस्ट पुट अबव द एक्सप्रेशन देन गॉट एक्चुअली induce EMF. Okay, so area final you have obtained. Okay, now further put the previous one. Okay, so area final अब तुम कर लोगे ना, बोलो, छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। एरिया फाइनल यहाँ पुट करो, आंसर डिटरमाइन कर लेना, ठीक है। पता नहीं, विश्वास नहीं, चलो मैं करता हूँ भाई, तुम छोटा सा काम भी नहीं कर पाओगे तो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। अब देख बेटा, अगर एरिया फाइनल सॉल्व किया, मैं मोबाइल से सॉल्व कर रहा हूँ इधर से, और ये आंसर यहाँ पे एरिया फाइनल सॉल्व करके निकाल लिए, ठीक है सर। अब यहाँ पुट करना है EMF में, देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ना, हाँ बी पता है, हाँ डेल्टा टी पता है, हाँ एरिया फाइनल पता है, एरिया इनिशियल ऊपर सॉल्व करिए L स्क्वायर, और एरिया फाइनल कितना पाई और L स्क्वायर। अब यहाँ से L स्क्वायर कॉमन ले लो। ओके, जो भी डेटा है 1 माइनस पाई और 2 पाई का स्क्वायर होगा, कट जाएगा पाई। अब मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, छोड़ो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं डायरेक्ट, फ्रस्ट्रेट हो गया उतना सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 10, सर एन पता है, डेल्टा फाइव पता है, जस्ट पुट डेल्टा टी पता है, डेल्टा फाइव दिया, डेल्टा टी दिया, EMF एवरेज निकालना है, डेल्टा फाइव डेल्टा टी, खत्म। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, डायरेक्ट सॉल्व करो बेटा। फर्स्ट ऑप्शन आएगा 0.6 माइक्रो वोल्ट, ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 में, बस एन दिया था, पुट करना था। ओके, 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 में हमसे पूछ के आ रहा है, फिर से एक ही क्वेश्चन है, एन दिया, एरिया दिया, सारा गिवन डेटा को अच्छे से लिख रहे हैं। थीटा इनिशियली 0 और आर दिया है बेटा, और बी दिया है, और हमसे पूछा है क्या, चार्ज फ्लो, बी दिया हुआ है 0.2 वेबर, डेल्टा क्यू निकालना। सर आपने कुछ पढ़ाया डेल्टा क्यू, हाँ डेल्टा क्यू इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल दिए सर, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर, बस। अब डेल्टा फाइव कितना होगा सर, फाइव इनिशियल कितना, जब थीटा 0 था, बी ए कॉस थीटा 0 सॉल्व कर लो, और थीटा फाइनल कितना होगा, फ्लक्स फाइनल कितना होगा सर, बी ए कॉस थीटा 180 डिग्री टर्न किया था, तो माइनस बी ए हो जाएगा चेंज, -2 बी ए। अब कुछ भी नहीं है, बी पता है, ए पता है, आर पता है, पुट करो, देन चार्ज फ्लो निकल जाएगा। चार्ज फ्लो कितना आ जाएगा आंसर में, 1.6 × 10⁻³ ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अब आराम से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में एरिया दिया है, बी दिया है, नंबर ऑफ टर्न, फिर थीटा इनिशियल, सेम क्वेश्चन एकदम सेम डिट्टो 11 क्वेश्चन रिपीट है। ओके, तो थीटा इनिशियल थीटा फाइनल है। अब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स निकाल दो, बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, और डायरेक्ट जो भी आंसर आ रहा है एवरेज का पुट करो, डेल्टा फाइव पता है, हाँ बी इनिशियल माइनस बी, फिर से वही आएगा -2 बी है, हाँ एक बार बी और -2 बी में डिफरेंस -2 बी है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सर, हाँ डेल्टा टी दिया हुआ पुट करो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ओके, तो यहाँ से बी ए पुट कर दिया, आ जाएगा आंसर। अभी एन दिया है, नंबर ऑफ टर्न, तो एन टाइम्स लिखना होगा, एरिया नेट होता है, हाँ सर एन टाइम्स एक का एरिया। आप पूरा बैठ के आप सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए मोबाइल यूज़ करके, ठीक है, इतना बिग कैलकुलेशन नीट में नहीं आता। अगर
तुम खुद से कर सकते हो तो फास्ट करो, ठीक है। इसका पूरा आंसर कितना आएगा 0.09, ओके, और ये 0.04 आएगा, ओके, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, ठीक है। और किस पे सर, यहाँ पे हमसे पूछा था किस पे लीकेज हो, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3 गलत, तो ऑप्शन कौन सा 4 आंसर ये होगा। फ्लक्स ओनली वेरी, ठीक है, वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, जब भी मैग्नेटिक रॉड अगर किसी रिंग पे अगर गिर रहा है, तो रिंग पे गिर रहा है तो ऑब्वियसली फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो रिंग क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सटर्नल को अपोज करेगा, इंड्यूस फ्लक्स, हाँ, अपोज करने से क्या होगा, तो मैग्नेट पूरा फास्टली फ्री फॉल नहीं हो पाएगा, तो स्लो गिरेगा जी से। हाँ सर, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है बेटा, अगर एक करंट कैरिंग वायर वहाँ से गुजर रहा है रिंग से, तो हमसे पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग टूवर्ड कनेक्टिंग लूप, ठीक है, तो लूप देन द इंड्यूस करंट इन लूप। अच्छा, इंड्यूस करंट इन लूप क्या होगा, अगर इंड्यूस करंट, सर यहाँ पे ये बात हो रहा है कि इंड्यूस करंट डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ होने का चांस है, कब, हाफ सेगमेंट क्लॉक और हाफ सेगमेंट एंटी क्लॉक, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसे ही कहानी है बेटा, सेम। और क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा है। 17 भी क्या है, फैराडे लॉ किस पे एक्सप्रेस करता है, थर्ड वाला, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, ओके, कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 18 के तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 16 अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किए बट इजी था, तुम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ये अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा, देखो हमसे पूछा है कि अगर यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो सबसे पहले बड़ा वाला कॉइल ये, और ये दूसरा कॉइल ये छोटा वाला कॉइल, ठीक, इन दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, ये पूछा है। अब देखो दोनों में अगर अपोजिशन होगा तो रिपल्सन, और दोनों में अगर सेम नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो जब भी इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, और क्या सिचुएशन हो रहा है कि अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, अच्छा करंट डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो देखो क्या होता है, जैसे अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इसमें कैसा जाएगा, अगर इसमें इंक्रीज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक एक करके ऑप्शन चेक करना, आई जब डिक्रीज होगा तो ए को क्या करना होगा, ए रिपेल करेगा, ए को अट्रैक्ट हो जाएगा। जब देखो बी वाला ऑप्शन देखो, पहला गलत है, बी वाला में जब आई इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो भी गलत, ऑप्शन सी सही है, आई इंक्रीज होगा तो बी रिपेल होगा, हाँ ये सही है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो दूसरे में रिपेल्सन होगा, हाँ, और अगर डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन होगा, ओके। 19, ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा हमसे, फिर से वही क्वेश्चन है कि अभी इस क्वेश्चन में बोलता है हाफ ऑफ द सेगमेंट में क्या होगा, सर हाफ ऑफ मतलब जब भी, अच्छा ठीक है, इसको डायग्राम से बनाते अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। 19 ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो रिंग बनाओ, ए से पी हाफ सेगमेंट और फिर पी से लेकर आर एक हाफ सेगमेंट। जब ए से पी आ रहा था करंट, तो करंट की मूवमेंट का बारे में आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, ए से पी के समय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लूप में बढ़ेगा, तो इंड्यूस वाला अपोज करेगा पहला। अब जब पी से बी जा रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो इंड्यूस वाला क्या सपोर्ट करेगा, ओके। तो जब सपोर्ट और अपोज इस तरह से होगा तो करंट उसी तरह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ के अकॉर्डिंग करंट घूमेगा, ठीक है। 21 देखो, इसका आंसर कितना आ गया था, 20 सेकेंड, 21 देखो 20 का सेकेंड था। 21 में सर क्या करना है, 21 भी इजी क्वेश्चन, 21 ही किए थे अभी, और बहुत इजी क्वेश्चन, 20 वाला बहुत ही इजी था, हम 21 कर रहे हैं। ए एन बी दिया हुआ है, 20 वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, अब ए एन बी दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा इनिशियल थीटा फाइनल दिया। हमसे क्या पूछे, एवरेज ईएमएफ, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। सर फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, हाँ तो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल कर दो ऑब्वियसली, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, सर -2BA, इट मीन्स BA बाय एन, और ए क्या है यहाँ पे, एरिया नेट है, ए क्या है, एरिया नेट है, और यहाँ से सॉल्व कर दो। सर बी पता है, ए पता है, एन पता है, सॉल्व करो, इंड्यूस है 22.4। चलो क्वेश्चन नंबर 22, सो इजी, हमसे पूछ रहा है ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना, तो हमें पता है d∅dt फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे एरिया साइड कर दो क्योंकि बी वेरिएबल है, तो बी डेरिवेटिव में फंस जाएगा, और थीटा कितना लेट कर लिया 90, तो सर बी को साइड कर दिए और एरिया को साइड कर दिए, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रहा है फ्लक्स में, बस बी का डेरिवेटिव कर दिए और पुट कर दिए डेटा जो दिया हुआ था R=A। वाह। क्वेश्चन नंबर 23 जब इसमें क्या दूर जाएगा घटेगा तो क्लॉकवाइज होगा, बस छोटा सा बात, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो इंड्यूस कैसा करेगा, क्लॉकवाइज, सपोर्ट करने के लिए उसको, हाँ
आगे चले। क्वेश्चन नंबर 24 सपोर्ट करने के लिए बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सटर्नल घट रहा है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को पता है, बोल दिया था, देखो हमसे पूछ क्या रहा है पता है, इसमें पूछ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ का नेचर कैसा होगा, कांस्टेंट पे di/dt कितना गिवन है, कांस्टेंट, और L भी कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट। अच्छा L इंडक्टर है, C कैपेसिटर, नहीं समझना, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट होगा तो करंट भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट अपन कांस्टेंट, E कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपन I कांस्टेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 45 जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ओके तो इसका ऑप्शन कितना आ गया था 24 का B, और 25 का ऑप्शन क्या आ जाएगा देखते हैं। सर L दिया है, R दिया है, V दिया है। ओके निकालना क्या है, टाइम। तो देखो एनर्जी कितना हो जाता है, मैक्सिमम का 4। ये थोड़ा सा लेंदी बना रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बना दूंगा 2 मेथड से, ठीक। अभी देखो एनर्जी किसी भी टाइम t पे क्या होता है, हाफ LI²। I क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, I का सबसे वर्स्ट कंडीशन, सर I0 साइन e⁻t, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे बेकार प्रोफाइल है करंट का, जो टाइम के साथ वेरी करते हैं। बेकार नहीं बोलो, सबसे गुड प्रोफाइल बोलो मैथमेटिक्स में। ओके अब हमसे दिया था u max/4 था, u max लिख दिया। अब यहाँ से मुझे u max/4 पुट करके टाइम निकालना था इसके कोरस्पॉन्डिंग। ओके तो यहाँ से टाइम सॉल्व किया मैंने, एंटी लॉग लिया और मुझे टाइम मिला हाफ लाइफ टाइम। अच्छा तो एंटी लॉग लेके सर आपने बहुत मेहनत किया, हाँ आप बहुत मेहनती हो, हाँ फिर भी इसका शॉर्टकट कुछ उपाय लगा सकते हैं ऑब्वियसली। सर इसमें आपने एंटी लॉग लेने कोई मतलब नहीं, यस सर। तो देखो यहाँ से आपने सॉल्व किया, दिस नेगेटिव कटा और t का वैल्यू ln2 इंटू टाउ, और इसका वैल्यू ln2 कितना था 0.69, और टाइम कांस्टेंट L/R, और ये आंसर आ गया अपना खूबसूरत सा। कौन सा आंसर है, 3.5 सेकेंड। अब दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है लल्ला। ओके प्यारे, तो दूसरा मेथड अल्टरनेट यूज़ करते हैं शॉर्टकट। देखो हम लोग को पता है कि टाइम ln(t) कब वैलिड है, जब करंट max/हाफ होगा और एनर्जी 1/4, रट जाओ। तो जब एनर्जी 1/4 होता है तब टाइम क्या लगता है, हाफ लाइफ टाइम, तो डायरेक्ट लगा दो 0.6 L/R, ख़त्म खल्लास। सर अगर टाइम अगर कभी भी करंट मैक्सिमा का हाफ है, मतलब समझो हाफ लाइफ टाइम, और कभी भी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का 1/4 है, समझो हाफ लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 26, एक इंडक्टर को 2 टुकड़े में कट कर दो, यहाँ टुकड़ों में कट करो, ठीक। और इन दोनों इंडक्टर को कैसे कनेक्ट करना है, 2 तरीक़ा से, सीरीज में, और करना कैसे कनेक्ट करना है, कांस्टेंट को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, वाह रेजिस्टेंस के जैसा काम होता है, हाँ। तो इंटू पिंटू से R इक्विवेलेंट निकालेंगे। अच्छा तो ऐसे, ये तो क्या कर दिए सर, हे भगवान, ये सीरीज पैरेलल लिख के सही लगाएं फॉर्मूला, हाँ सही लगाएं, ठीक तो है, लेकिन नहीं, चलो इसको और अच्छे से बनाया जा सकता है, देखो ऐसे। ओके ये मैंने क्या कर दिया सर, आपने ये दोनों किस में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे सर, ऐसे देखो अच्छे से बना देता हूँ, ठीक। सर आपके पास बहुत टाइम है, वैसे तो बहुत है नहीं, लेकिन बहुत देता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। ओके अपना मैक्सिमम आउटपुट देता हूँ ताकि तेरा जीवन खुश में चले। ओके अभी देखो L/2 और L/2 दोनों का क्या है, इंडक्टर इस तरह से, और डायरेक्ट हम लोग पता है ना R L इक्विवेलेंट कितना होता है सर, n टाइम्स डिवाइड हो जाता है, L/2 को L/4 आ गया, डायरेक्ट फाइनल आंसर। और सर हमें टाइम कांस्टेंट पूछा था 2 केस में, इनिशियल और फाइनल, इनिशियली भी L/R और फाइनल भी, दोनों केस में सेम ही आया। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ठीक है। 27 में क्या पूछा हमसे, एनर्जी पूछा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, पहला ऑप्शन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, हम लोग को पता है दोनों सही है, तो आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन A और B, टिक मारो भागो। ओके क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है सर, हमसे पूछ क्या रहा है, एनर्जी स्टोर, वाह, तो क्या होगा, I दिया है सर, हाँ नंबर ऑफ टर्न दिया है, डेल्टा फाई दिया है, तो डेल्टा फाई नेट कितना हो जाएगा सर, n टाइम्स डेल्टा फाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, और डेल्टा फाई मतलब एक टर्न में कितने फ्लक्स जा रहा है, 5×25, ये टोटल फ्लक्स है। हमसे पूछ क्या रहा है वो, हमसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर कितना टोटल, तो एनर्जी स्टोर हमसे पूछ रहा है। ओके ये हो गया फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकाल लिए। अब एनर्जी स्टोर हम लोग मी इंटू भी इंटू, अरे भाई छोड़ हटा, ये क्या कर रहे हैं, मैटी एनर्जी उससे निकाल रहे हैं, बहुत लेंदी निकलेगा, मिटाता हूँ इसको, ठीक। जो हम लोग पढ़ते हैं ना एनर्जी सबसे प्यारा वाला, हाफ LI², क्या हाफ LI²,
तो हाफ एल दिया हुआ है, आई निकाल, आई भी नहीं, आई हमको पता है। और सर एल और आई को क्या बना लिए, फाई। अरे वाह मेरे भाई, ये दिस आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, डू क्वेश्चन नंबर 29, एन दिया हुआ है कांस्टेंट। सर निकालना क्या है इसमें, सर हमें निकालना है क्या, कितना इंक्रीज हो रहा है इंडक्टेंस की परसेंटेज। ओके, नंबर ऑफ टर्न दिया, ठीक है, टर्न डेंसिटी बोलते हैं। लेंथ कितना दिया है सर, L/2, रेडियस 2R, नया लेंथ L/2, मतलब कट कर रहे हैं, और नया रेडियस कितना हो रहा है, 2R हो जा रहा है प्रीवियस सोलेनॉइड के रिस्पेक्ट में, अब नया सोलेनॉइड। तो हम लोग को पता है L इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस कॉन्स्टेंट मी नॉट N स्क्वायर भी होता है सोलेनॉइड का। हाँ, तो अगर L इनिशियल, अच्छा हमारा N कांस्टेंट है, मी नॉट कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड L1 L2। ओके, सो L1 दिस वन, L2 दिस वन, ये रेशियो निकाल लिए हम लोग। हाँ, पाई स्क्वायर L बाद का हमें दिया था सर, बाद में हम लोग रेडियस अलग था, लेंथ अलग था, तो हमारा न्यू L कितना है, 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। ओके, वेरी गुड आंसर। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2 टाइम्स L मतलब पहले L था, अभी L और इंक्रीज हुआ 100%। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। ओके मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा हमसे, सर हमसे पूछ रहा है सोलेनॉइड के बारे में। अरे वाह, जब भी कोई मैग्नेटिक बार इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा सोलेनॉइड के बारे में, सर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, यस सर, और मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेंटर सोलेनॉइड, यस सर, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड, यस सर। ऑप्शन 1 2 C सही है, डी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। छोटा सा L दिया, R दिया, I का इक्वेशन कब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसे वेरी करता है, बहुत ख़राब प्रोफाइल, आई मैक्स e⁻t बैठा हो। हमसे पूछा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट कितना था, मैक्सिमम का 9/4 था। अच्छा, तो 9/4 ऑफ आई मैक्स लिखना होगा। हाँ सर, और मैक्सिमम करंट कितना था, आई मैक्स। अब आई मैक्स यहाँ लिख देते हैं, और e⁻, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे करंट जो है डेवलप होगा, शुरुआत में करंट 0 होता है। हाँ सर, थोड़ा देर के बाद करंट डेवलप होता है, तो वही बोल रहा हूँ उस टाइम पे करंट कितना होगा, करंट निकालना, टाइम निकालना है। तो करंट दिया था, तो यहाँ मैंने बहुत मेहनत किया, सॉल्व किया। मैथ अच्छा होना चाहिए बेटा यहाँ पे सॉल्व करते समय। हाँ, तो टी कितना आ रहा है, 2.3। सर ये तो आपका हाफ लाइफ टाइम के जैसा बन गया। अरे वाह, तो इसी तरह से हम लोग टी निकाल दिए। इस टाइम पे करंट 9/10 होगा इन टोटल मैक्सिमम का। वाह, क्वेश्चन नंबर 30 बी ऑप्शन। ओके, 31 का। अब 32 जाते हैं। 32 में क्या पूछा है, 32 में हम बोलते हैं जस्ट कनेक्ट करने के बाद कैसा ऑप्शन होगा, तो सर EMI इंड्यूस होगा। हाँ, इंड्यूस तो होगा ही होगा सर। पावर डिसिपेटेड बैटरी, नो। मैग्नेटिक पोटेंशियल, नो। करंट इन सर्किट, नो। अच्छा, तो सिर्फ पावर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। हाँ, EMF इंड्यूस। तो तुम्हें बता देता हूँ, देखो एक रेजिस्टेंस लो, एक इंडक्टर लो। हाँ, T = 0 पे शुरुआत करंट कितना है मेरे प्यारे बच्चे, सर 0। ओके, और कुछ देर के बाद करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनिशियल एनर्जी कितना है, 0। अब पावर को फॉर्मूला क्या लेते हैं, एनर्जी बाय टाइम, पावर भी कितना है, 0। अब अगर कोई बोलता है किस पे डिपेंड करता है ये, तो सिर्फ किसे डी के रेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, वाह। ओके, किस पे डिपेंड करता है, डी के रेट पे। अगर डी अगर नॉट भी 0 होती है, EMF इंड्यूस होगा ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चे, सर टाइम दिया है, हाँ। डेल्टा आई दिया, हाँ, आई फाइनल आंसर। सर एल दिया इंडक्टेंस, हाँ। रेजिस्टेंस भी दिया है। हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे मोहन, निकालना है बेटा इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF कितना होता है, -L/di/dt, एवरेज इंड्यूस EMF। तो बस पुट कर दीजिए। देखो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इंड्यूस EMF। सर ये कहाँ से आया, अरे ये क्या पूछ लिए, ये तो जन्मजात फॉर्मूला है। तुम जब शिशु थे, शिशु बालक बालिका, उस समय ही पढ़े थे। कब सर, शुरुआत में -L/di/dt था। अब यहाँ डेल्टा आई पुट कर दो, डेल्टा टी पुट कर दो। बहुत मेहनत करके निकला 0.3 वोल्ट। अच्छा, और करंट कितना निकलेगा, E/R, 0.3 / 600। वाह, तो कितना आंसर आ जाएगा माइक्रो में। तो यहाँ से सर सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो 1/2। ऊपर वाले भी वही आंसर था। अच्छा ठीक है, मैं अच्छे से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे से कहीं गलती हुआ होगा।
एल दिया है दिस सर, डेल्टा आई दिया है हाँ सर, और डेल्टा टी दिया है हाँ सर, पुट कर दो सबको आराम से। वाह 300 माइक्रोवोल्ट, मज़ा आ गया। और आई निकालने के लिए ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, वाह ईएमएफ का वैल्यू पता है हाँ, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाँ, पुट करो मज़ा आ गया 1/2 एम्पियर। वाह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सो इजी क्वेश्चन। सर इसमें करना क्या था, t = 0 में सर इंडक्टर को क्या रिप्लेस कर दो, ओपन वायर। क्या रिप्लेस, देखो अब तुम बनाओ इंडक्टर, इसको ओपन वायर से रिप्लेस करो और मज़ा आ जाएगा तुमको। सर ओपन वायर में करंट जाएगा, अरे हाँ नहीं जाएगा करंट, तो ओपन वायर के साइड में जो भी रेजिस्टेंस है करंट में पार्टिसिपेट करेगा, कदापि नहीं, 100% नहीं। अच्छा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम और 6 ओम। सर वो निकाल के करंट निकाल देना, मैंने गलत किया, 16 आ रहा था, 14 ओम आ रहा था, तुम देख लेना। बहुत हुरू क्वेश्चन है, हुरू ईजी है, कर लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 35 डील करते हैं। 35 में 3 रेजिस्टेंस है, पैचिंग लगा दो। तो यहाँ से पैचिंग लगा दे, ए डी और सी एक ही पॉइंट में, डी और सी सर देखो अलग अलग पॉइंट है, और यहाँ पे डी क्यू से मैच करेगा हाँ। सॉल्व, L/3 आ गया था आंसर। 36 वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हाँ, बहुत खूबसूरत। 34 टाइम दिया है हाँ सर, और क्या दिया है बेटा, LR सर्किट है, वो हमको बोला था LR सर्किट है। फिर टाइम 2 दिया है, फिर L अब की क्या चेंज कर दिया, सर्किट ही चेंज कर दिया, R+90 कर दिया। तो हम लोग को पता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC। तो शुरुआत का टाइम कांस्टेंट, बाद का टाइम कांस्टेंट, तो लिख RC नहीं, RC कैपेसिटर का होता है, लेकिन इंडक्टर का L/R पुट किया, धम धुम मचा के पुट करो वैल्यू, और R+90, R का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ से सर 30 ओम, ये 30 ओम यहाँ पे लगा हुआ है R सर इंडक्टर में, ठीक है ओके। नेक्स्ट हम लोग सर यहाँ पे हमसे पूछा था τ1, R निकल गया तो τ1 L निकाल सकते हो हाँ, बस सॉल्व कर दो किसी एक इक्वेशन से। 37, वाह 37 में क्या बोलता है, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ टोरॉइड। वाह सेल्फ इंडक्शन कितना है टोरॉइड का, निकाल लो। सर आप रटे फॉर्मूला, हाँ तुम भी रट जाओ, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 से एनर्जी क्या होता है, हाफ LI², LI को क्या लिख दो 5, खत्म। 37 इजी क्वेश्चन है। 39 वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तुम्हें ग्राफ में पता है ना 37% का मतलब होता है कितना है, 37 मतलब 0.3। अगर डिस्चार्जिंग का बात हो रहा है तब, कि चार्जिंग का बात हो रहा है, रिड्यूस तो 37% कब होगा ये। देख लो करंट रिड्यूस हो रहा है हाँ सर, इस तरह से करंट रिड्यूस हो रहा है, और एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, तुम भी बना लो। ठीक है बना लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है फर्स्ट टाइम में कितना होता है L/R, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट टाउ, और यहाँ पे कितना 0.37% रिमेनिंग करंट है, बट लॉस कितना हो गया करंट, रिड्यूस 63%। ओके तो क्वेश्चन नंबर 40, चलो 40 डील करते हैं। 40 में क्या है, छोटा सा एनर्जी, क्या आंसर आएगा सर 40 वाला का आंसर, ये तो छोटा सा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आंसर आएगा, खत्म। मैग्नेटिक फील्ड का यू डायरेक्टिव में B² ना, हाँ 41 का आंसर क्या जाएगा सर। 41 में हमसे पूछ के रहा है सेल्फ इंडक्शन, L पूछ रहा है, तो L पूछा क्या क्या दिया हुआ है, देखो चेंज इन करंट, चेंज इन टाइम, EMF दिया, पुट कर दो। L मैग्नीट्यूड पता है, L डेल्टा I बाई डेल्टा टी सब पता है, खाली L निकालना। वाह क्या आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा 2, बी ऑप्शन। हम्म 42 चलो सर क्या निकालना है, इंड्यूस कॉइल इंडक्टेंस। फिर सेम क्वेश्चन है सर, E दिया है, di/dt दिया है, पुट कर दो, फिर L निकालो। क्या एक ही क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। L आ रहा है 15 हेनरी, बी ऑप्शन। सर 42 नंबर 43 होगा, 43 में 2
दो कॉइल हैं, हमसे पूछा है कैसा करेगा अट्रैक्शन रिपल्सन। अब देखो दोनों कॉइल में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, दोनों में के कंडक्शन कोएक्सियल है, और सेल बोला था, ठीक ना, सेल द कनेक्टेड टू द वन कॉइल, ओके, ईच अदर, तो रिपेल करेगा दोनों। हाँ सर, रिपेल ईच अदर हो जाएगा आंसर, नेचर सेम ही है ना दोनों। ओके, नेक्स्ट 44 का आंसर, 44 का एनर्जी स्टोर पूछ रहा है हमसे। वाह, हाफ एल आई स्क्वायर, एल आर दिया है, ठीक है, एल दिया है, ये तो आर का कोई यूज ही नहीं आ रहा। हाँ, आर का यूज आएगा करंट निकालने में। ओ, तो आर का यूज करंट निकाल लो और हाफ एल आई स्क्वायर में पुट कर दो, खूबसूरत सा। कितना है? 250 जूल। कौन सा ऑप्शन? डी। आगे चलो 45। सर डायरेक्ट मान लो एनर्जी किस पे प्रोपोर्शनल, अभी देखे थे बी स्क्वायर का। हाँ सर, एनर्जी बी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। फिर से प्रूफ कर दूं? जा तू भी क्या याद करेगा, प्रूफ करते हैं। लो, (46) एल दिया है, एन दिया है। हाँ सर, एल दिया है, एन दिया है, और हमसे इनिशियल इंडक्टेंस और फाइनल इंडक्टेंस के बारे में पूछा। देखो, एल म्यू नॉट एन स्क्वायर, वॉल्यूम पहला इंडक्टेंस ये। अब न्यू, अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दो एल डैश हो जाएगा न्यू इंडक्टेंस, ये हो गया। इन दोनों का रेशियो डिवाइड कर दो, एल बाय एल डैश। सर क्या क्या कट जाएगा? सब कट जाएगा, एन बाय एन डैश बच जाएगा, और लेंथ कांस्टेंट है इसमें। तो ये हमसे सब कुछ दिया था, एन कांस्टेंट कट गया, तो एल डैश क्या आ रहा है कि कितना 12 आ रहा है। तो बस हमसे यही पूछा था। 47 का कितना आंसर आ रहा है? 47 में पूछ रहा है टाउ, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। एल बाय आर टाइम कांस्टेंट हटा, कितना आ जाएगा? एल बाय आर 5 आ जाएगा। वाह, कौन सा? डी ऑप्शन, 48। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सर क्या निकालना है? सर सब कुछ दिया है, मुझे एल निकालना है। सर तो डेल्टा आई दिया, डेल्टा टी दिया, पुट कर दो ना इसमें मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला में। ई इक्वल्स टू, सर ई इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डेल्टा टी, सब पुट करो। 5 माइनस एल माइनस 1। वाह, एल कितना आ गया यहाँ से? 5 माइनस 3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड। 49। सो इजी क्वेश्चन। सर ए दिया है, हाँ ए दिया है, पुट कर दो। एल दिया है, सर एल दिया है, आर दिया है, ई दिया है, और आई क्या है? आई नोट बाई 2 दिया है, और मुझे पता है आई नोट बाई 2 है मतलब हाफ है मैक्सिमम का, तो हाफ लाइफ टाइम है। क्लिक करना चाहिए बेटा माइंड में, जैसे मुझे किया। आई देखना है कि अगर मैक्सिमम का हाफ है तो हाफ लाइफ टाइम होगा। फॉर्मूला ln2 बाई टाउ, बस ln2 और टाउ, टाउ तो एल बाई आर, पुट करो, मजे उठाओ। 0.105। कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड। सर क्वेश्चन नंबर 50। सर 50 में हमसे पूछ रहा है करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो किसी भी टाइम मतलब करंट कितना होगा इस टाइम पे। तो देखो अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एल दिया है, आर दिया है, ई दिया, टाइम दिया, पुट कर लो। टाउ कितना आएगा? ये 2 सेकेंड। और हमसे किस टाइम पे पूछ रहा है? सर एवरेज टाइम टी है, टाउ कितना है? इस टाउ 2 सेकेंड है, और हमसे पूछ रहा है एवरेज टाइम पे। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इस समय करंट कितना होता है मैक्सिमम का? सर 63% होता है। अच्छा, तो एल बाय आर, ओके, निकाल दो एल बाय आर। ओके, 2 सेकेंड के बाद पूछा था, और हमको पता है एवरेज टाइम 2 सेकेंड आ रहा है, तो उससे इसमें पूछे 0. कितना आ रहा है? मेथड 2। अच्छा, मेथड 2 भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। देखो हमसे पूछ रहा है आई का वैल्यू पता है, ई बाय आर पता है, और हमसे बोल रहा है कि आई बताओ कब बताओ, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो वहाँ पुट कर दो। तो अच्छा ठीक है, इधर उधर चला जा रहा है। देखो यहाँ पे टी कितना है? 2 कट जाएगा। सर आपको कैसा पता टाउ 2 है, टी 2 है? अरे टी दिया था 2 और टाउ निकाले थे, तो इसीलिए ई टू द पावर ये आंसर है। 51 देखो, 51 में एक में करंट दिया है, दूसरे में पूछ रहा है डायरेक्शन, और पहला में करंट इस तरह से दिया है कि स्विच ऑफ कर दिए तो करंट घटेगा। तो जब इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें घटेगा, तो दूसरा उसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट में एक्सटर्नल में घट रहा है, तो दूसरा में भी जब घटता है एक्सटर्नल में तो इंड्यूस वाला हमेशा सपोर्ट करता है। तो ये क्लॉक है तो वो भी कैसा हो? क्लॉकवाइज। अगर ये सपोर्ट करेगा तो, और इसमें भी कैसा होगा? घटेगा, तो क्लॉकवाइज। लेकिन जब अगर एक में बढ़ेगा, रेजिस्टेंस स्विच ऑफ होगा, तब फिर अलग हो जाएगा। तो मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिख दिया सर? अच्छा, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ नहीं, देखो यहाँ पे अगर जब स्विच ऑन होगा तब ये कंडीशन, जब एक में बढ़ रहा होगा तो दूसरा में अपोज करेगा, और एक में जब घट रहा होगा तो दूसरा में सपोर्ट करेगा। ठीक है, देख लेना तुम 51 को अच्छे से। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वहाँ लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ताकि इस बात को समझो तब करंट दूसरे में क्या हो रहा है, स्विच बढ़ रहा है। ठीक है, तुम देख लेना, इसमें ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, सर गिवन डी आई बाई डी टी है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ था करंट कितना, 5 एम्पियर पर सेकेंड, और ई एम एफ इतना दिया, डी आई बाई डी टी ये दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा है दोनों केस में ई एम एफ इंड्यूस, ई डैश बाई ई लिख दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट केस का ई एम एफ 2 है, सेकेंड में रेशियो निकाल दो, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, चल फिर से खटाक करते। देखो फर्स्ट केस में दिया हुआ ई डैश, और सेकेंड केस में देखो ये जो निकालना है उसको पहले रखे, जो दिया हुआ उसको बाद में। अब जो 2 बाई समथिंग टू और ई डैश निकाल दिया। अच्छा, क्लियर हुआ। अब 53 वाला क्वेश्चन देखो, हम लोग को पता है सर ये बिगनर बॉक्स कौन सा केस बनाए थे, बिगनर बॉक्स 7 में क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा कुछ बना था। हाँ, तो क्या था सर, कैसा वो निकालते, जब भी इनसाइड वाला जो होता है रिंग तो उसका सेकेंडरी बोलते हैं, बाहर वाला को प्राइमरी, तो सेकेंडरी का डायमेंशन का स्क्वायर बाय प्राइमरी ऑलवेज। ठीक है, क्लास में 3-4 बार करवाया। क्वेश्चन नंबर 54, सर यहाँ गिवन है करंट वर्सेस टाइम का प्रोफाइल। अब हम लोग को पता है करंट वर्सेस टाइम का प्रोफाइल अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट सेगमेंट आई फंक्शन ऑफ क्या है, ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, और ये प्लस सी, और ये भी स्ट्रेट लाइन प्लस सी दिया। अब इसको करंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो ई एम एफ मिलेगा। तो ई एम एफ कितना आ रहा है, माइनस एम। ओके, सेकेंड पार्ट में कितना आ रहा है डिफ्रेंशिएट करके, सर माइनस ऑफ माइनस प्लस एम, तो थर्ड पार्ट को सर माइनस एम। तो ग्राफ बना दो, ई एम एफ किस टाइम पे, फर्स्ट सेगमेंट जो है स्लोप पॉजिटिव वाला, उसमें कैसा देखो, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट इंडिकेट करता है टाइम का ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में देखो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन देखिए आंसर में तो उल्टा दिया है भाई। आंसर में क्या दिया है, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, आंसर में तो उल्टा है सर। हाँ, लेकिन मेरा आंसर सही है, क्वेश्चन का आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया। ओ, तो मैग्नीट्यूड लेने पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर माइनस नहीं कंसीडर करते हैं तो। ओ सर, तो उसने सर बुक वाले माइनस कंसीडर नहीं किया क्या, हाँ बेटा नहीं किया। अच्छा आपने किया, तो एप्रोप्रिएट आंसर बी ही होता। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, सर एम दिया हुआ है, आई दिया है, वाह, तो निकालो एम दिया आई दिया है, तो सर I2 दिया, ओमेगा दिया, और हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में कितना सेकेंडरी EMF होता है, ये L प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए एम डी आई बाई डी टी। हाँ सर, तो डी आई बाई डी डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव बेटा, आई प्रोफाइल का डिफरेंस। अब सब डेटा गिवन, एम आई नॉट ओमेगा कॉस 100 पुट कीजिए, और टाइम कितना बोला था सर, टाइम उसने खुद बोला था कितना आंसर देना था, टाइम उसने किस समय पे बोला है, मैक्सिमम टाइम पे। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल पे, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 100, कॉस का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पुट कर दिए 1 आ गया कॉस का वैल्यू। ठीक है, किसी टी को जस्ट स्टार्ट किए तब बात की, ये में कितना आ रहा है पाई, वाह मेरे भाई। 56, अच्छा 56 अभी देख लो, हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते बहुत डिस्टेंस के लिए, किस लिए, मिनिमाइज करते हैं लॉसेस के लिए, तभी तो, क्योंकि पावर जो होता है वी आई, मेरा नाम का पहला 2 लेटर पावर से शुरू है, अगर भी को बढ़ा दोगे तो आई कम हो जाएगा, तो हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन भी को कंट्रोल करते ताकि आई जो है कम होने से लॉस कम होगा, इसीलिए भी बढ़ जाएगा, पावर कांस्टेंट ही रहता है। सर क्लास में चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला है मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चा बच्ची। ओके, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग जो मेरी बातें सुन रहे हो। ओके, तो लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं सर, पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, करंट को घटा देते हैं। 58 आ जाइए सर, 58 तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 50 से सर इजी क्वेश्चन था। 56, 57 और 57 तो बात ही नहीं करो, रिमेंस कौन से, 58 वाला आ जाओ सर। हाँ, क्या होता है, मैकेनिकल लॉसेस नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, कुछ मूव ही नहीं करता, सिर्फ कॉइल बाइंडिंग होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डज नॉट ऑकर ट्रांसफार्मर, यानी फर्स्ट ऑप्शन में सही था। इन पूछा था मैकेनिकल लॉसेस के कारण। हाँ, 57 भी, 58 भी, 59 भी इजी है, छोड़ो 60 डील करते हैं। ठीक है, 59 खाली देख के ऑप्शन 1 मार दे रहे, 60 डील कर रहे।
अब हम 60 में क्या बोल रहे हैं बेटा, रिड्यूस द फ्लक्स लॉसेस बाय लेमिनेशन, वाह लीकेज को रिड्यूस करते, ठीक है बस ये जानना। 61 एम दिया हुआ है, फाइव दिया है, वाह एम भी दिया है फाइव भी दिया है, अब पुट कर दो डेल्टा फाइव इक्वल टू एम इंटू डेल्टा है, वाह एम निकल जाएगा। सर फॉर्मूला बाजी चल रहा है, हाँ फॉर्मूला बाजी चल रहा है। सर नेक्स्ट 62 डील करते हैं, हाँ डेल्टा फाइव दिया एम दिया डेल्टा पुट किए ना, एम आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके अब हम लोग 62 डील करते हैं। 62 में क्या है कि एन दिया है प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ सर प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर निकालना है। अब ट्रांसफार्मर में पता है 100% इफिशिएंसी नो लॉस दिया था, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनपुट और आउटपुट में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आइडियल। ओके 63 अब इसमें क्या लिखा है नो लॉसेस, फिर से इफिशिएंसी 100%, तो फिर से क्या होगा पावर प्राइमरी पावर सेकेंडरी बराबर होगा, तो ये लिख सकते 3/2। हाँ अब यहाँ पे हम लोग पता है पावर प्राइमरी पावर सेकेंडरी, तो डायरेक्ट आंसर पी आएगा। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, हाँ सर मैं बहुत मेहनत कर दूँ। चलो ठीक फिर से बता रहे, पावर सेकेंडरी पावर प्राइमरी इक्वल टू 1 आएगा, हाँ दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा बी। चलो 63 सर डायरेक्ट फार्मूला पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सर क्या होता है एम इक्वल रूट अंडर के इंटू L1 L2, के का वैल्यू 1 है, वाह 3 सी ऑप्शन थर्ड वाला। 65 चलो मूव कर दे। ट्रांसफार्मर, ओके ट्रांसफार्मर हमेशा क्या बोलता है, अगर मान लो कोई ट्रांसफार्मर जिसमें एनर्जी रिड्यूस होता है, ठीक है मतलब 100% इफिशिएंसी नहीं है, तो प्राइमरी जितना करंट देगा सेकेंडरी उससे ज़्यादा आएगा, ये कैसे पॉसिबल है रे बाबा, सेकेंडरी हमेशा लेस पावर होगा ना प्राइमरी से अगर 100% इफिशिएंसी नहीं है तो। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। 66 चलो ओके 66 में क्या है बेटा, प्राइमरी का पोटेंशियल दिया हुआ है, वाह सेकेंडरी का करंट दिया हुआ है, वाह तो एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी 20:1 गिवन, वाह और इफिशिएंसी है यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, इफिशिएंसी के बारे में नहीं बात करता, हम लोग पता है EP/ES NP/NS, बस पुट करो, हमें ई सेकेंडरी निकालना था, सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला बाजी करो, मज़ा आ गया। ओके स्टेप और अच्छा एक बात बताओ 67 में तो गेम ही ओवर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा और सेल मतलब कांस्टेंट DC करंट, सर DC करंट में ट्रांसफार्मर क्या आप भी बोल रहे नहीं यूज़ होगा 67 में, हाँ ये क्या कर रहे हैं सर एन प्राइमरी एन सेकेंडरी, ओ तो ये हो जाएगा सर, ये तो एकदम नहीं गलत, मीडियम रब करो इसको, क्या होगा 67 में, सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा था सेल, मैंने वो देखा ही नहीं, ठीक है 67 में, ओके तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा सर, EMF इंड्यूस 0 हो जाएगा। अभी ये बना दिया लेकिन गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमने ये देखा ही नहीं, देखो तुम ऐसे करोगे लेकिन ये मत करना जो अभी मैंने किया, क्यों, क्योंकि वहाँ देखना किसके बारे में बोल रहा है, AC की DC, यहाँ पे आज सेल बोला था और EMF 2 वोल्ट, सेल मतलब सर कांस्टेंट बैटरी है और ये DC करंट है, इसको अभी मिटाता हूँ, देखो ये गलती मैं कर दिया लेकिन तुम मत करना, ये दिखा दिया, आंसर ला के भी फंस जाओगे। अब देखो ऐसे करो, देखो एक कॉइल है दूसरा कॉइल है, अगर EMF यहाँ पे कैसा है सर सेल है, तो सर यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात ही नहीं करना होगा, ओ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात नहीं करेंगे तो सर गोलमाल है सब गोलमाल, तो करंट कितना सेकेंडरी में कितना इंड्यूस होगा, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं सेकेंडरी में, होगा क्यों 0 होगा। ओके 68 में अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी, फ्लक्स दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करो और टाइम 3 सेकंड पे निकाल लो क्या EMF d5/dt 20t - 50 t 3 सेकंड, वाह वेरी गुड, वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आंसर निकाले तूने। 69 क्वेश्चन, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, हाँ मुझे पता है, निकालना μ0 N1 N2 एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी, ओके तो क्या होगा, μ0 पता है N1 पता है N2 पता है, सब पुट करो, सर ये पूरा फुल कैलकुलेटर बनाया जा रहा है आपको, हाँ इसीलिए बेटा मैं ब्रैकेट लिखता हूँ और आगे चलता हूँ और मुझे पता है मेरा आंसर करेक्ट होगा। सर आपको N1 N2 सब पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे, नो 2.4 × 4 आंसर यही आएगा, डी ऑप्शन। ओके 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डील करते हैं। सर ये यहाँ पे एक रिंग है, रोटेट कर रहा है, क्लासरूम क्वेश्चन है, हाँ तो इसमें देखो दोनों साइड एक ही जैसा EMF इंड्यूस होगा,
ओमेगा बी आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, कितना रेडियस में L/2 है, L/2 वाला पार्ट घूम रहा है, इतने टोटल लेंथ L है, इट मीन C to A पार्ट हाफ लेंथ L ही होगा। तो आंसर जो लिखे हैं वही हो जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे जो लिखे। अच्छा, इन दोनों साइड में ये में कितना इंड्यूस हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा था E और C में, तो दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आंसर आ गया। ओह गुड सर। 71, ठीक है, 71 क्वेश्चन देखना। 71 क्वेश्चन भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं। L दिया है, ओमेगा दिया है, और हमसे पूछ के आ रहा है सर इसको रोटेट कर रहे हैं डिस्क रॉड को 1 मीटर को, तो हाफ ओमेगा L²/2, यही आंसर आएगा सर। ओमेगा दिया 100 पे, हाँ रेडियन पर सेकेंड, वाह 50 रिवोल्यूशन था, निकाल लिए ना n इंटू θ/1 सेकेंड से। B पता है, हाँ सर। अब यहाँ पे ओमेगा बी L² पुट करो, मजे लो। किसका? EMF का। ओके 1 कितना आ रहा है, EMF कितना आ रहा है 1। 72 वेरी इजी क्वेश्चन, क्लासरूम क्वेश्चन सर। शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करता है, हाँ मूव कर रहे हैं सर, V डाउनवर्ड है, या शॉर्टेस्ट पाथ 2R है, तो EMF कितना होगा VBL। L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, और VBL तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ओके बेटा, और सर L कितना आ रहा है 2R, तो यहाँ पे एक बात बताओ पोलैरिटी किधर होगा, लेकिन सर पोलैरिटी डिपेंड करता है V क्रॉस B पे, तो V की तरफ हैंड रखो और कर्ल कर लो, पॉजिटिव जिधर आएगा पोलैरिटी। पूछा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बोला। 73 में हमसे बात कर रहा है, क्या निकालना है सर, नेट पोटेंशियल डिफरेंस P और Q का निकालना। अच्छा, तो देखो अभी देखो ये रॉड पे मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन। अगर ये रॉड मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, किधर जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, मानते हो बात? हाँ मानना ही होगा क्योंकि तुमको क्वेश्चन बनाना है। तो सर ये छोटू सेगमेंट में, ये सेगमेंट जो है लेफ्ट साइड में VBL EMF इंट्रोड्यूस हो रहा है इस सरफेस पे। नेक्स्ट यहाँ पे भी हो रहा है VBL, लेकिन लेंथ L/4 है, वाह गुरुजी, और यहाँ पे भी VBL L/4। सर यहाँ पे 3 छोटे सेगमेंट, सर ऊपर वाले 2 में नहीं होगा, आप नहीं लिखे। हाँ अब देखो यहाँ से बड़ा वाला EMF सर ये है, और 2 छोटे वाले इधर इंट्रोड्यूस, नेट EMF निकाल दिया, समझे। और यहाँ पे 4 EMF है, चारों इंट्रोड्यूस हो रहा है, और चारों कैसा होता है, पैरेलल हो जाता है, तुम्हें बताया था ना। हाँ सर क्लास में चारों पैरेलल होगा, तो अगर 10 लोग पैरेलल होते तब पर भी एक ही आंसर होता है। ओके आंसर सिर्फ एक ही होगा, ओमेगा L²/2। सर ये 75, सर V का 2 कंपोनेंट, सर क्या निकालना है, EMF इंड्यूस। सबसे पहले V sin θ, V cos θ। ओके तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 2R रेडियस। तो अब देखो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ वाला सेगमेंट है P और Q में, ये वाला P से Q 2R है, इसके परपेंडिकुलर में V sin θ। हाँ तो V sin θ जो है बेटा, और 2R है, और मैग्नेटिक फील्ड 2R जो लेंथ है वो किधर है सर, x एक्सिस में, V sin θ y एक्सिस में, और B डाउनवर्ड, म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाला से निकाल दो। दूसरा वाला EMF 0 आएगा। अभी सेम, अब देखो 0 यहाँ पे O पॉइंट पे पुट कर दिया, और दोनों तरफ EMF बना रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ EMF को मैंने इक्वेशन से लिख लिया, O वर्सेस P का पोटेंशियल डिफरेंस ओमेगा बी L²/2, दिस सेगमेंट कंप्लीट। अब O पॉइंट और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B L²/2। अब ये लेंथ कितना है 2, एक लेंथ कितना था L और एक लेंथ कितना था 2L। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग EMF निकल गया, ठीक है, सॉरी 4L और 2L था। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, हमसे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे। हमसे पूछ क्या रहा था सर, हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस Q और पोटेंशियल डिफरेंस P और Q और P में रिलेशन पूछा था। आ रहा है 6, मतलब 2 इक्वेशन बनाओ खूबसूरत सा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन लगा लेना। 77 ओके 77 में क्या है देखते हैं। 77 में एक रॉड है, उसे किसी पर्टिकुलर फोर्स के अमाउंट से खींच के राइट साइड में लेके जा रहा है। अब इस समय हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सर अगर कोई कांस्टेंट लेके कंटिन्यू नहीं जा रहा, हल्का सा हिट कर दिया, तो मुझे पता है राइट साइड में कौन सा फोर्स, लेफ्ट साइड में अगर ये बॉडी इधर जा रहा है तो लेफ्ट साइड में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट खींचना है कंटिन्यू, दोनों फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक को अप्लाई होना ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर यहाँ पे है तो मैं बोलूँगा थोड़ी देर के बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ओके क्योंकि V0 के अगेंस्ट लग रहा है।
सर यहाँ पे एक्सटर्नल क्यों नहीं है? भाई साहब नहीं है तो नहीं है, अब क्यों नहीं है यहाँ पे ये पूछ रहा है, इसीलिए तो नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी कम होगा बाद में, अगर रहता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता। ओह सर गुड, इसीलिए यहाँ पे एफ बोल रहा है, वो यहाँ पे डिसेलरेट करेगा रॉड की मोशन को। ओके, यानी भी लेस देन भी नॉट आफ्टर कुछ टाइम के बाद। 76 हो गया, 78 डील करते हैं। ठीक है बेटा, 78 को अगर मान लो अगर तुमसे बोला जाए कि एक रॉड को अगर खींच के ले जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो जीरो होगा। क्यों सर? अरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट डिफरेंस एंड जीरो, बुझी पाना है। ओके, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छा से बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, 78 का क्वेश्चंस को ग्राफ ही बना के बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा रीजन बनाऊंगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, और वहाँ पे क्या बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, सर बना ही दीजिए तब आप बोल रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चंस कराया था क्लास में, याद है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे बच्ची, बोल प्यारी, याद है तुम्हें? देखो मैं बनाता हूँ, देख एक मैं क्या करता हूँ, बड़ा सा रीजन लेता हूँ, हाँ सर, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बनाता हूँ, हाँ सर, और इसमें क्या करता हूँ, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है, दोनों में इस तरह ईएमएफ है और दोनों में काउंटर हो गया, ख़त्म, जीरो। 79 सर मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको खींच के लेके जा रहे, आंसर क्या आएगा, जीरो। दोनों सेम क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन ने। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 80 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या होता है कि अगर क्या क्या बोला जा रहा है, ईएमएफ क्या हो जाएगा जब ट्वाइस कर देते हैं किसको, सर हाँ ट्वाइस कर देते हैं एंगुलर स्पीड, यहाँ पे एंगुलर स्पीड को, तो एंगुलर स्पीड पे ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ट्वाइस हो जाएगा, समझे? इजी क्वेश्चन। 81 का आंसर, तो फैराडे ईएमएफ इंड्यूस किया था, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके सर 82 में फिर से क्या बोल रहा है सर, पोलैरिटी किधर बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अच्छा यहाँ पे करंट इधर शो कर दिया है। ठीक है, देखो हमसे पूछ क्या रहा पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है 82 में, तो सर ये सब गिवन था। हाँ अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे पेन से, यहाँ पे सर पॉजिटिव नेगेटिव सब गिवन है, पोलैरिटी करंट सब गिवन है, हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो अपन पोलैरिटी के लिए क्या करते हैं, भी क्रॉस बी, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर होगा तभी थंब पॉजिटिव उधर हुआ, तो खुद इस बात को हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। ठीक है, 83 क्वेश्चन भी इजी था, अब नहीं बताऊंगा। डिस्क का ओमेगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2। ओके 84 क्वेश्चन नंबर, फोर्थ ऑप्शन बोथ होगा, कौन को, क्यों सर? पीरियोडिक ईएमएफ में क्या होता है, हाँ सर ये क्या होता है, फर्स्ट मैक्सिमम ईएमएफ प्लस जीरो भी होता है और जीरो प्लस मैक्सिमम ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर बोथ आ जाएगा। ओके सर 85, ये इजी क्वेश्चन था, 84 कर लेगा, तुम पढ़ना। हमसे पूछा क्या था पीरियोडिक ईएमएफ में, तो मैक्सिमम फ्लक्स जीरो, और कब दूसरा फ्लक्स जीरो होता है मैक्सिमम ईएमएफ पे। हाँ 86 नंबर, अच्छा 86 में क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड फ्लक्स π/2, क्योंकि ईएमएफ जो है डेरिवेटिव है फ्लक्स का। एक बात याद रखना, हमेशा डेरिवेटिव में फ्लक्स कितना होता है, हाफ होता है फेज डिफरेंस। अच्छा जैसे अगर कॉस में है तो ये साइन में बदल जाता है, और कॉस और साइन के बीच का एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। कॉमन सेंस है, ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता है, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बी फ्लक्स कॉस में है तो ईएमएफ कैसा होगा, साइन में, और कॉस और साइन के बीच एंगल 90 डिग्री, कॉस और साइन के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री फेज डिफरेंस। सर हमसे पूछ रहा है एसी जनरेटर मैक्सिमम कितना होता है, नवाब 87। ठीक है, क्या, अच्छा 86 हम लोग डील कर रहे हैं, तो क्या होता है 86 में, नॉर्मल सर बी कॉस थीटा होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, बी कॉस थीटा 86 वाला। सर ठीक है, तुम कर लोगे ना 86 वाला, हाँ सर एक कॉस में थे एक साइन में है। ठीक है, अरे भाई कर लोगे ना, 2 बार एक मिटा के लिख दिए। ठीक है, देखो मैं सॉल्व बहुत मेहनत से करके सॉल्व करके दे रहा हूँ, तुम कर लेना सॉल्व। ठीक है, ओके फेज डिफरेंस π/2 होगा, क्यों होगा, एक कॉस में साइन, एक कॉस और साइन के बीच का फेज डिफरेंस कितना बेटा, 1/2। अरे वाह, आ गया अपना एसी जनरेटर। हाँ सर एसी जनरेटर क्या होता है, ई इंड्यूस होता है साइनोसोडल, कैसा होगा, E = E0 साइन ओमेगा टी। अब बात है E0 क्या, नवाब 88 आ जाओ,
नवाब मार के साइड हो जाओ। ओके 88 क्वेश्चन नंबर फेराडे लॉ ऑफ EMI में डिपेंड करता है। हाँ वो भी AC जनरेटर, वेरी गुड। d5/dt 89 नंबर इजी क्वेश्चन से कर लोगे, अब इसको ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्या होता है मैक्सिमम EMF? नवाब साइन थीटा। सर नवाब क्या बोल रहे हैं? अरे E0 मैक्सिमम वैल्यू यही होता है ना साइन ओमेगा टी AC जनरेटर में। हाँ अगर n एक टर्न हो तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वाब। ई वाब क्या है? EMF है, वाब मैक्सिमम EMF है। ओके क्वेश्चन नंबर 90 में पूछता है कि सर इसके केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? तो जैसे देखो यहाँ पे देखना, हम लोग समझ जाओ कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत रेयरली पूछता है। बी एक्सटर्नल क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो सोचो लूप में क्या होगा? सर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो लूप अपोज करेगा तो क्या होगा यहाँ पे? सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये अपोज करेगा, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही एंटी क्लॉकवाइज को मेंटेन करता है। ठीक है 91 तो डायरेक्ट आर दिया था, हमसे पूछा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। पता है क्या होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर याद है, तो याद है R/2 इंटू dV/dt। तो R पता है हाँ, और dV/dt दिया था 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। अच्छा और हमसे चार्ज भी दिया था, चार्ज का यूज है यहाँ पे? नो, फोर्स के निकालते समय चार्ज यूज होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हाँ सर R/2 dV। सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ बेटा, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैट में? Q इंटू ई। ई तो उला लिया, अब फोर्स उलाओ, Q इंटू ई। वाह बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, तूने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। और ये 92 आखिरी क्वेश्चन, हमको पता है वर्क डन क्या होता है? Q इंटू V। और ये धन्यवाद बेटा, थैंक यू टू लिसनिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय।